इस महिला का नाम था जूलिया ब्राउन। ये न्यू ऑरलियंस की एक प्रीस्ट थी। जूलिया जब भी अकेली होती थी तो ये एक गाना गुनगुनाती थी जिसके शब्द कुछ इस तरह थे। जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं पूरे शहर को अपने साथ ले चलूंगी। वहां के लोगों ने कई बार जूलिया के इस गाने को सुना था, लेकिन उन लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया। और जब 1915 में जूलिया की मृत्यु हुई तो मृत्यु के कुछ ही समय बाद वहां पर एक भयानक तूफान आया। हैरानी की बात तो यह है कि इस तूफान में 300 लोगों की मृत्यु हो गई और बाद में लोगों को जूलिया का यह गाना याद आया। नंबर 2, इस लड़के का नाम था ओटो वेरमबियर। हो सकता है कि आप ओटो को नहीं जानते होंगे, लेकिन इस 22 साल के लड़के ने 2 देशों की दुश्मनी की कीमत चुकाई थी, वो भी अपनी जान देकर। ओटो अमेरिका का रहने वाला था, लेकिन दिसंबर 2015 को ओटो हांगकांग आता है। इस लड़के को घूमने का काफ़ी शौक था और ये दुनिया के कई देशों में घूम भी चुका था। इसीलिए हांगकांग में रहते हुए ओटो ने नॉर्थ कोरिया में घूमने का प्लान बनाया। ओटो को पता था कि नॉर्थ कोरिया एक बंद डिब्बे की तरह है। यदि हमारे साथ वहाँ कुछ होता है तो उसकी बाहर खबर भी नहीं आएगी। लेकिन ये लड़का काफ़ी बहादुर था। ये चाहता था कि 2016 का पहला दिन वो नॉर्थ कोरिया में बिताए। ओटो की फैमिली ने ओटो को कोरिया जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपने कुछ साथियों के साथ 29 दिसंबर 2015 को नॉर्थ कोरिया चला जाता है। ओटो नई साल नॉर्थ कोरिया में मनाता है और वहाँ के लोगों के साथ वो खूब मजे करता है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ओटो काफ़ी खुश नजर आ रहा है। ओटो नॉर्थ कोरिया 5 दिन के लिए गया था और जब 5 दिन पूरे हो गए तो वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। लेकिन उस एयरपोर्ट पर कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उत्तर कोरिया की पुलिस किसी आदमी को ढूंढ रही थी और वो आदमी था ओटो वेरमबियर। एयरपोर्ट से नॉर्थ कोरिया की पुलिस ओटो को पकड़ कर ले जाती है और ओटो के साथियों को बताती है कि ओटो की तबीयत काफ़ी खराब है, इसीलिए हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओटो के साथियों को पता था कि पुलिस झूठ बोल रही है, इसीलिए वो ओटो के साथ ही रहे। वैसे उत्तर कोरिया में 2 या 3 ही न्यूज़ चैनल है। उनके ऊपर ये न्यूज़ चलाई गई कि अमेरिका के एक टूरिस्ट को पकड़ा है क्योंकि उसने उत्तर कोरिया का नुकसान किया है। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर कोरिया की पुलिस ने ओटो पर एक अजीब आरोप लगाया। वो आरोप था होटल की दीवार से पोस्टर को चुराना। उत्तर कोरिया की पुलिस ने बाद में यह वीडियो बताया जिसमें एक आदमी होटल की दीवार से एक तस्वीर उतार रहा है। अब इस वीडियो में यह भी पता नहीं चल पा रहा कि तस्वीर को उतारने वाला आदमी कौन है, ओटो या फिर कोई और। लेकिन उत्तर कोरिया की पुलिस का कहना था कि इस पोस्टर के ऊपर किम जोंग उन की तस्वीर थी और ओटो ने इसको दीवार से उतार कर होटल के किसी कोने में रख दिया। अब ओटो ये काम किसी दूसरी कंट्री में करता तो ओटो को कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया था और ओटो की इस छोटी सी गलती की वजह से ओटो को एक बड़ी सजा मिलने वाली थी। गिरफ्तार होने के तकरीबन 2 महीने बाद ओटो ने उत्तर कोरिया में एक स्पीच दी। ओटो बुरी तरह रो रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर कोरिया की अदालत ने ओटो को 15 साल की जेल सुना दी। ओटो की एक छोटी सी गलती कि दीवार से उसने एक पोस्टर उतार दिया और उसको कहीं और रख दिया, यानी कि ओटो ने कोई चोरी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 15 साल की सज़ा सुना दी। जब इस बात का पता अमेरिका की गवर्नमेंट को चला तो उसने उत्तर कोरिया से बात करनी शुरू की, क्योंकि ओटो का जुर्म काफ़ी छोटा था और इस छोटे से जुर्म के लिए किसी आदमी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती। खैर, उत्तर कोरिया ने 1 साल तक ओटो को जेल में रखने के बाद 13 जून 2017 को ओटो को छोड़ दिया। लेकिन साथ में जो उत्तर कोरिया ने बात कही वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल ये कहा गया कि ओटो काफ़ी समय से बीमार है, जिस वजह से वो कोमा में चले गए हैं। ओटो अपने घर तो आ चुका था, लेकिन वो कोमा में था। जब डॉक्टर ने ओटो को चेक किया तो टॉर्चर के निशान तो नहीं मिले, लेकिन ओटो की हालत काफ़ी ख़राब थी और 29 जून 2017 को ओटो की मृत्यु हो गई। जब ये खबर उत्तर कोरिया पहुंची
तो लोगों को ये लग रहा था कि जरूर उत्तर कोरिया की सरकार अपनी करनी पर माफी मांगेगी। लेकिन उत्तर कोरिया का कहना था कि ओटो ने हमारे देश का नुकसान किया है और हमारे कानून तोड़े हैं। और साथ में एक ऑफिसर ने कहा कि जो जुर्म ओटो ने किया है उसके लिए तो हमने उसे बहुत कम सजा दी है। हैरानी की बात है, एक छोटी सी भूल की वजह से किसी आदमी की जान ले ली और उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई अफसोस नहीं था। अब कई लोगों का ये मानना है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ कुछ करना चाहता था, क्योंकि 2015 के आसपास दोनों देशों के बीच काफ़ी तनातनी चल रही थी और इसीलिए दोनों देशों की दुश्मनी की भेंट ओटो चढ़ गया। अब ऐसी घटना सुनकर लगता है कि उत्तर कोरिया में जो टूरिस्ट जाते हैं उनको सांस भी सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की पुलिस ये कहकर भी आपको गिरफ्तार कर सकती है कि जो सांस आपने ली है वो किम जोंग उन लेने वाला था, इसीलिए आपने हमारे देश का नुकसान किया है। नंबर 3, 1991 की बात है। नाइजीरिया में रहने वाला डैनियल अबोदिसन बाइबल की एक कहानी के पात्र डैनियल से काफ़ी प्रभावित था और वो डैनियल की कहानी को रिक्रिएट करना चाहता था। इसीलिए डैनियल एक दिन शेरों के पिंजरे में घुस गया, क्योंकि डैनियल को लग रहा था कि गॉड उसकी रक्षा करेंगे और शेर उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डैनियल जब पिंजरे में गया तो शेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े थे, उन्होंने डैनियल को रोका भी था, लेकिन उन लोगों के सामने ही डैनियल की मृत्यु हो गई। नंबर 4, किसी भी देश की सरकार सिगरेट के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है और ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि लोग सिगरेट कम पिए। लेकिन 2009 में चीन के लोगों को एक अजीब टैक्स देना पड़ा और वो टैक्स था सिगरेट ना पीने का। यानी कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे उनसे चीन की सरकार टैक्स लेती थी। दरअसल इसकी वजह थी उस समय चीन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए सरकार चाहती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पिए और सिगरेट पर लगे टैक्स के पैसों से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। वैसे चीनी लोग दुनिया से अलग ही चलते हैं, वो जब भी कुछ करते हैं तो अजीब ही करते हैं। नंबर 5, प्राचीन मिस्र में फिशरमैन जाउस नाम का एक खेल खेला जाता था। ये खेल 8-8 खिलाड़ियों के बीच और नील नदी के गहरे पानी के अंदर खेला जाता था और इसके लिए ऐसी जगह चुनी जाती थी जहाँ पर मगरमच्छ, हिप्पो जैसे खतरनाक जीव रहते थे। खेल जब शुरू होता था तो नाव के ऊपर 8-8 खिलाड़ी बैठ जाते। खिलाड़ियों के पास एक लंबा सा बांस होता था जिसका काम था अपने विरोधी खिलाड़ियों को पानी के अंदर गिराना, और जो खिलाड़ी पानी के अंदर गिर जाता वो पानी के जीवों का शिकार बन जाता। अब जाहिर है कि खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए हद पार कोशिश करते थे और इसी वजह से ये खेल काफ़ी अजीब बन जाता था। दूर दूर से लोग इस खेल को देखने आते थे। ये खेल तब तक खेला जाता था जब तक कि आखिरी खिलाड़ी पानी के अंदर ना गिर जाए। यानी कि इस खेल में हार का मतलब है जान से जाना। नंबर 6, 17वीं सदी के दौरान मोरक्को में एक राजा राज किया करता था। इसका नाम था इस्माइल। ये अपने आप को भगवान मानता था। दरअसल इस्माइल ने अपना बचपन ब्लैक स्लेव में बिताया था, इसीलिए इसने बचपन में सोच रखा था कि यदि वो वहाँ का राजा बन जाएगा तो सभी काले लोगों को अपना गुलाम बना देगा। और जब इस्माइल राजा बन गया तो उसने ऐसा ही किया। उसने अपने राज्य के सभी काले लोगों को पकड़ लिया और उन सभी को कैद कर लिया। वैसे इस्माइल ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई थी और जब उसमें कैदी जाता था तो उसके गले में एक भारी चैन बांध दी जाती और उसको खड़ा कर दिया जाता। हैरानी की बात तो यह है कि उस कैदी को तब तक खड़ा रखा जाता था जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। वैसे इस्माइल नाम के इस राजा ने अपने राज्य में एक और कानून बना रखा था और वो कानून था कि कोई भी आदमी इस्माइल से नजरें नहीं मिलाएगा। यानी कि कोई आदमी गलती से भी इस्माइल की आंखों में देख लेता तो फिर वो आदमी गया। कई बार तो ऐसा होता था कि लोग किसी और तरफ देख रहे होते थे लेकिन गलती से इस्माइल की आंखें देख लेते और इसमें ये राजा इतना गुस्सा होता था
कि वहीं पर उस आदमी की जान ले लेता। नंबर 7, वैसे आपने ये तो सुना होगा कि आदमी दुख में मारा जाता है, लेकिन इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ था कि लोग खुशी से मारे गए। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, होलोकॉस्ट के लोगों को जब आज़ाद किया गया, तो वो लोग इतने खुश हुए कि खुशी में वो पागल हो गए और उन लोगों ने इतनी चॉकलेट खा ली कि चॉकलेट की ओवरडोज की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि वो लोग होलोकॉस्ट जैसी जगह से तो जिंदा बच गए, लेकिन बाहर आकर चॉकलेट खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर